नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और अभी मैं निकल रहा हूं अपने स्कूल के लिए। जैसे आपको पता है कि ब्लूटूथ इसलिए रखता हूं ताकि जो मेरे रास्ते का समय है उसमें मैं अपनी जो ऑनलाइन कोचिंग मेरी चल रही है, दिल्ली से मैं कर रहा हूँ नेट के लिए, उसके नोट्स में ऑडियो नोट सुन सकूँ, वीडियो नोट सुन सकूँ और देख सकूँ। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि वर्ग 3 में 51,000 पद हों, तो उसके लिए हम सबको रंजीत सर जैसे मेहनती, ईमानदार, लगनशील एक व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार को अपने आवेदन देने होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखनी होंगी। और इतना बस बार बार ध्यान रखना, अभी तक रंजीत सर ने जो भी किया है सारा का सारा नियम कानून के अंतर्गत किया है, ठीक है। कभी भी कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं की है। तो ऐसा ही हम सबको भी करना है और अपनी मांगें हम सरकार से रखें कि ये बताएं सरकार को। सरकार जानती है, ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, कि जो प्राथमिक स्तर है, अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी ना, तो आप यकीन मानिए कि ना तो फिर हमें कभी मिडिल स्कूल में परेशानी आनी है, ना हाई स्कूल में, ना हायर सेकेंडरी में। क्योंकि जब बेस ही मजबूत हो गया है तो फिर परेशानी किस बात की आएगी। दूसरी बात, थोड़ा सा हमें सरकार को, ये मेरे मन में विचार आया था, हम भी सरकार से कहें कि सर हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अभी तक जो नहीं हुआ वो हम करेंगे। अर्थात जैसे हमारे बच्चे होंगे हम उन्हें शासकीय स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा यार मैंने कई बार देखा है, कई बार के ऐसा ही हो भी रहा है। आप मुझे बताएं ऐसा हो रहा है कि नहीं। लगभग 100% लोग ही ऐसे हैं जो शासकीय शिक्षक हैं, वो नौकरी तो करते हैं सरकारी स्कूल में, पैसा कमाते हैं सरकारी स्कूल में और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। ये लगभग वैसा ही है कि आप पैसा कमाएं, मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं या और पैसा कमाएं भारत में और फिर अपने पूरे के पूरे घर को शिफ्ट कर दें विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में आदि देशों में। तो कुछ गलती हमसे भी हो रही है। मतलब जो शासकीय शिक्षक है ना यार, इसका मतलब है कि हमें खुद अपने स्कूलों पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने लगभग मतलब भारत के अलग अलग बोर्डों में पढ़ाया है, तो चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, और मेरा ये अनुभव है कि अगर शिक्षक चाहे तो कहीं भी पढ़ा सकता है। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल से 1000 गुने अच्छे शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, ठीक है। क्यों? जैसे मान लो मेरा प्राइवेट स्कूल है तो मैंने अपनी बहन को भी रख लिया, ठीक है, अपने भाई को भी रख लिया, अपने मामा के लड़के को भी रख लिया, अपने चाचा के लड़के को भी रख लिया, अपने मौसी के लड़के को भी रख लिया, लड़की को रख लिया, उनकी बहू को रख लिया। यही होता है कि नहीं, आप ही बताएं। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में जो भी भाई बहन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में आएंगे, सिर्फ उन्हें जॉब मिलता है। अर्थात शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक टैलेंट के मामले में, मेहनत के मामले में कभी भी किसी से कम पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे। बस ये है कि हमें अपनी एक भावना जोड़नी पड़ेगी कि ये जो बच्चे हैं ना, जैसे मैं अपनी क्लास में बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे अकेले स्टूडेंट नहीं हो, ये विद्यालय मेरा परिवार है और आप मेरे परिवार के सदस्य हो। तो जब हम इस भावना के साथ काम करेंगे ना कि इन बच्चों को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, इनको अपने बच्चों के समान ही शिक्षित करके इन्हें अच्छा ऑफिसर बनाना है, तब आप उस दिन देखेंगे कि जैसे कल परसों में वीडियो देख रहा था खान सर का, जो पटना वाले हैं, उनका कहना था कि अब अमीर से अमीर लोग भी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हालांकि चूँकि मैं दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं खान सर की बात को
डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह देखी हो या कहीं। और यार अमीर का मतलब क्या, वहाँ तो हर आदमी जिसके पास मान लो 50 गज का घर भी है तो वो भी करोड़पति है। अगर आप ऐसे लोगों को गिनेंगे तो फिर आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ, कि अमीरों के लोग भी पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि जो करोड़पति हैं, ठीक है, तो आप सब रंजीत सर के साथ मिलकर सरकार से अपनी मांगे रखें। और जब 51,000 पद आएंगे तो उसमें सभी भाई बहनों का फ़ायदा होगा। और जब 51,000 पोस्ट आएंगी तो अकेले 51,000 का सिलेक्शन ही होगा। चूँकि जो वर्ग 1 वर्ग 2 में पद वृद्धि में लोग जा रहे हैं ना, वो भी तो सीट छोड़ेंगे, तो उनका लाभ भी मिलेगा। तो आप पद वृद्धि की मांग को रखें और सरकार को ये भी निवेदन करें कि सर, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाएंगे। ये मेरा अपना वो है, आगे आप लोग जो उचित समझें। और वर्ग 3 के पदों में वृद्धि हो, ये मैं दिल से चाहता हूँ। क्योंकि जब प्राथमिक स्तर का बच्चा, उसका आधार मजबूत होगा, तभी जाके मध्य प्रदेश की जो नई पीढ़ी है वो सशक्त बनेगी और कामयाब होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। और वर्ग 3 में 51,000 पद आएँ, मैं यही चाहता हूँ और ईश्वर करे ऐसा ही हो।